सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा, भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी के महाराजा। ये अग्रवा धाम कालांतर में आगरे जनपद के नाम से जाना जाता था। महाराजा अग्रसेन जी जो वैश्य समुदाय के प्रवर्तक हैं, उनकी ये राजधानी थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति उनके राज्य में आता था तो प्रत्येक घर से उस गरीब व्यक्ति को एक मुद्रा और एक ईंट दी जाती थी। महालक्ष्मी अग्रवाल समाज की कुलदेवी। मतलब यहाँ पर महालक्ष्मी जी का दरबार है, महाराजा अग्रसेन जी हैं, माँ सरस्वती जी का है, कल्की भगवान का दरबार यहाँ पर विराजमान है, और भगवान विष्णु जी का है, राम दरबार है, कृष्ण दरबार है। ऊपर एक गुफा बना रखी है। मेरे पीछे है माता वैष्णो देवी की गुफा, और अब हम माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। और यहाँ आकर आप साक्षात वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल आखिर में बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। माता जी के दर्शन करके हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। पहली बार आई हूँ, लेकिन बार बार आने का मन कर रहा है। इतना भव्य मंदिर है, इतना शानदार मंदिर है। भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची जो है वो मूर्ति है। सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा, भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी के महाराजा, महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ने वाले महाराजा अग्रसेन। और महाराजा अग्रसेन की धरती अग्रोहा, अग्रोहा में है अग्रोहा धाम। आखिर क्या है अग्रोहा धाम की कहानी? क्यों अग्रवाल समाज के लिए अग्रोहा धाम बन गया तीर्थ स्थल? आपको बताएगी देश हरियाणा टीवी की टीम। इस वक्त हम अग्रोहा धाम मंदिर के अंदर खड़े हैं और हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं। चलिए उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि अग्रोहा धाम की क्या कहानी है, क्या इतिहास है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। देश हरियाणा के सभी दर्शकों को माँ की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से भी आशीर्वाद। ये अग्रवा धाम कालांतर में आगरे जनपद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी जो वैश्य समुदाय के प्रवर्तक हैं, मूल रूप से अग्रवाल समाज की, उनकी ये राजधानी थी आगरी जनपद। कालांतर में आगरी नाम था इसका, आगे चलते चलते ये अग्रोहा हो गया। तो महाराजा अग्रसेन जी की जो वंशज है, अब ये अग्रवाल समाज है, इनके 18 गोत्र हैं। गर्ग, गोयल, कंसल, मंगल, तिंगल, ये 18 गोत्र हैं। तो महाराजा अग्रसेन जी की ये जो क्षेत्र है राजधानी थी। बताते हैं उनके राज्य में 1 लाख घर निवास करते थे और उनकी एक नीति थी, समता नीति। कोई भी बाहरी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति उनके राज्य में आता था तो प्रत्येक घर से उस गरीब व्यक्ति को एक मुद्रा और एक ईंट दी जाती थी। तो क्या था, वो गरीब व्यक्ति उन सब के समान हो जाता था। यानी समता नीति महाराजा अग्रसेन जी ने आज से करीब 5121 वर्ष पहले लागू कर दी थी। तो उसके लिए वो उनको ख्याति प्राप्त थे महाराजा अग्रसेन। और महाराजा अग्रसेन जी ने महामाया महालक्ष्मी की घोर तपस्या की, तो महालक्ष्मी जी ने उनको दर्शन दिए। तो देवी ने दर्शन दिए। महाराजा अग्रसेन जी बोले, हे देवी आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे कुल में हमेशा कुल देवी बन के आप निवास करें। तो ये महालक्ष्मी अग्रवाल समाज की कुल देवी है। अभी तो पूरे ब्रह्मांड की कुल देवी है, लेकिन ये अग्रसेन जी की अग्रवाल समाज की विशेष तौर पर है। और यहाँ पूरे संसार, पूरे भारतवर्ष से, अभी तो पूरे विदेशों से खूब लोग जो है ना दर्शन का, आप देख ही रहे हैं, इतने दर्शनार्थी आते हैं। सबकी मनोकामना माता महालक्ष्मी पूर्ण करती है। प्रथम यहाँ पर महालक्ष्मी जी का दरबार है, फिर महाराजा अग्रसेन जी हैं, माँ सरस्वती जी का है, कल्की भगवान का दरबार यहाँ पर विराजमान है, और भगवान विष्णु जी का है, राम दरबार है, कृष्ण दरबार है। ऊपर एक गुफा बना रखी है, 400 मीटर की गुफा है। तीनों गुम्बदों को 2 ब्रिजों से, पुलों से जोड़ा गया है। उसमें पहले
अमरनाथ जी का दरबार है, फिर तिरुपति जी का दरबार है, फिर नौ देवियों का दरबार है, माता वैष्णो देवी का दरबार है, भैरव जी का दरबार है। क्या जो दूर दराज हमारे भारतवर्ष में जो मंदिर हैं, जहाँ जो व्यक्ति जा नहीं सकते वो एक साथ यहाँ पर सबके दर्शन वो लोग भी कर सकते हैं, जिनके पास धन ना हो, जो जा नहीं सकते वो यहाँ आके उनके दर्शन कर सकते हैं। पीछे रामेश्वरम है, हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन अलग अलग उन राज्यों में वो हैं, वो एक साथ यहाँ समाहित है। उनमें एक पारे का शिवलिंग भी है, तो रामेश्वर नाम से वो पीछे हमारे यहाँ पर स्थापित है। उनके दर्शन सब दर्शनार्थी करते हैं। बाबा हनुमान जी की 90 फुट की ऊंची प्रतिमा है, बगल में जो है द्वारकाधीश का जो है भवन विराजमान है। इस ये 27 एकड़ में फैला हुआ ये परिसर है, अगुरा धाम के नाम से विख्यात है। यहाँ अगर कहीं भी अगर जाना हो, हम मंदिर जाते हैं, दूसरे मंदिरों में दर्शन करते हैं, अलग अलग भगवान के, शिव जी के, विष्णु के, तो अगर वहाँ कोई हमारे श्रद्धालु जो वो नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, उनको यहाँ आकर दर्शन करने को मिलेगा। इसीलिए से अग्रवाल समाज के जो यहाँ पर लोग हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करके जो लोग बाहर क्षेत्रों में नहीं जा सकते वो यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, सब जितने भी हमारे सनातनी धर्म के लोग हैं उनसे मेरी विशेष अपील है, सभी आइए यहाँ पर दर्शन करें और दर्शन लाभ उठाएं। माँ लक्ष्मी का सब पर आशीर्वाद बना रहे। कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन जो हैं वो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। हाँ, सूर्यवंशी तो हैं ही, वो तो क्षत्रिय तो थे ही। उन्होंने जब ये गोत्र प्रणाली नई से प्रारंभ की तो उन्होंने वर्ण भी अपना वैश्य वर्ण वो कर लिया। पहले क्षत्रिय थे, फिर वर्ण प्रणाली नई तरीके से करने के बाद 18 गोत्रों की स्थापना की तो अपना वर्ण बदल के वैश्य वर्ण कर लिया। और महाभारत काल में बताते हैं कि पांडु की ओर से उन्होंने युद्ध भी किया। ये बेटा, हाँ ये आपका ले लो। महाभारत में पांडवों की ओर से लड़े थे। हाँ, पांडु की ओर से यही क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र है, तो वो उनका राज्य भी तो यही था, अग्रवा राज्य था, तो वो पांडु की तो ओर से लड़े थे। तो ये थे हमारे साथ अग्रोहा धाम मंदिर के पुजारी, जिन्होंने अग्रोहा धाम के बारे में बताया। चलिए आगे आपको लिए चलते हैं मंदिर में और बताते हैं यहाँ की खास बातें। महालक्ष्मी माता मंदिर के बिल्कुल दाईं तरफ है महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर। हमारे साथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कब से मंदिर में आ रहे हैं, क्या उनकी मान्यता है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आप कब से मंदिर में आ रहे हैं? मैं 3 साल से आ रही हूँ लगातार। और 3 साल हो गए, अब की बार बच्चों के साथ आई हूँ। पहले तो अकेली आई थी, अब बच्चों के साथ आई हूँ। आपके साथ पूरा परिवार आया? हाँ, पूरा परिवार है मेरा। चलिए इनके परिवार से, पोता पोती सब है और मैं हूँ। हाँ, चलिए इनके परिवार से बात करते हैं। भैया से पूछो। मेरा नाम सुशील पारिक, राजगढ़ से आए हैं हम। बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए हैं आज छुट्टियों में। दर्शन करवाने के लिए? हाँ, दर्शन करवा। बेटा पहली बार आ रहे हो? हाँ, पहली बार आए यहाँ पे। कर लिए दर्शन? हाँ, कर लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बड़ा मंदिर है, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा बहुत यहाँ पे आके। घूमने की जगह खूब है। बाबा के दर्शन किए, माता के दर्शन किए, हाँ, किए, प्रसाद लिया। लिया। आप कुछ बताना चाहें? नमस्कार जी, मैं एक्चुअली अल्ट्राटेक सीमेंट में हूँ। मैं जोधपुर पोस्टेड हूँ। बहुत टाइम से आना चाह रहा था अग्रवा धाम, बट संयोग बना नहीं। हालांकि मदर है वो आती रहती हैं। तब क्या मैं आया था दीपावली पे, तो मेरे को भी अवसर मिला यहाँ आने का। वो माता जी के दर्शन करके हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। इतना बड़ा दरबार माता जी का, लोगों की बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस बार हमने भी ट्राई किया है माता जी के यहाँ आके। सब कुछ जो है माता जी का दिया हुआ है। बड़ा अपने आप को गौरवान्वित और वो समझता हूँ मैं कि माता जी का दर्शन कर पाया। मैं मेरे बच्चों और फैमिली के साथ में भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि माता जी के दर्शन किए आज मैंने। धन्यवाद। आपके बच्चे भी आए हैं साथ में? बच्चे साथ आए, ये डॉटर है मेरी सताक्षी। बेटा मेरा नाम सताक्षी पारिक है और बस आज पहली बार यहाँ पर आई हूँ। बहुत अच्छा लगा। जब पहले आए तो पट बंद थे, फिर खुला मिला, माता जी के दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। बहुत सी घूमने की जगह भी है यहाँ पर। रामेश्वर धाम है, द्वारिका धाम है और कई जगह है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, बच्चों के लिए भी रोचक कई चीज़ें हैं, तो अच्छा लगा यहाँ पर। हाँ जी, आप भी पहली बार आए हैं? हाँ जी, मैं भी पहली बार आई हूँ। मेरा नाम अजीता पारिक है, मैं इनकी मिसेज हूँ और पहली बार आई हूँ, लेकिन बार बार आने का मन कर रहा है। इतना भव्य मंदिर है, इतना शानदार मंदिर है और माता लक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे। एक ही जगह आके सभी भगवानों के दर्शन हो जाते हैं, सभी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। हाँ, मतलब सभी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, तो मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या क्या हो सकती है। वही है जो
नहीं तो अमूमन हम जाते हैं किसी मंदिर पे तो एक ही भगवान के दर्शन करवाते हैं, लेकिन यहाँ आप आ गए तो सभी देवताओं के देवियों के दर्शन हमें हो जाते सबके दर्शन हो रहे हैं और मंदिर भी इतना विशाल है, इतना शानदार है ना कि मतलब देख देख के मन ही नहीं भर रहा है। सुभान अल्लाह। हैं। महालक्ष्मी माता मंदिर के बिल्कुल दाईं तरफ है महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर। यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ माथा टेकते हैं, यहाँ भगवान के दर्शन करते हैं, महाराजा अग्रसेन के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर जो है ये बिल्कुल माँ लक्ष्मी का मंदिर जो है उसके बिल्कुल बाईं तरफ है और यहाँ से बिल्कुल सीधे जो है वो है माँ सरस्वती जी का मंदिर। तो श्रद्धालु जब भी आते हैं वो माँ लक्ष्मी के सामने माथा टेकते हैं और उसके बाद महाराजा अग्रसेन जी के यहाँ आकर माथा टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अग्रोहा धाम जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाराजा अग्रसेन के साथ साथ और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे कि अभी मेरे पीछे है माता वैष्णो देवी की गुफा। चलिए चलते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी अगर आप जाते हैं तो इसी तरह की गुफा जो है वो आपको देखने को मिलती है और इसी तरह की गुफा से आप गुजरते हैं। लेकिन अगर आप माता वैष्णो देवी नहीं जा सकते हैं तो अग्रोहा धाम आप आएँ तो यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन आप उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ भी गुफा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनी हुई है, बिल्कुल तंग ये गुफा है और यहाँ आकर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो अंदर अब ये अमरनाथ गुफा की तरफ जो है यहाँ बनाया गया है और हम अभी अमरनाथ गुफा की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से साइन जो हैं वो भी बनाए गए हैं कि आपको किस तरफ से जाना है, आगे क्या है। ख़ास तौर पे यहाँ देखिए ये भी लिखा गया है कि आप कैमरे की नज़र में हैं। तो यहाँ जब आप आते हैं तो आपको महसूस होता है ऐसा कि आप कटरा में हैं और माता वैष्णो देवी के धाम ही जा रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरह से ये मंदिर जो है वो बनाया गया है ताकि जो लोग माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में नहीं जा सकते हैं वो यहाँ आकर माता के दर्शन कर सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह का एहसास जो है वो उनको यहाँ आकर मिलता है कि वाकई में वो कटरा ही जा रहे हैं। यहाँ लोग बच्चों के साथ पहुँचते हैं, माता के दर्शन करने हैं तो फिर बच्चे बूढ़े जवान सभी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी साथ में आएं। बच्चों को घर वाले जो हैं उनके परिजन जो हैं वो बचपन से ही ऐसे माहौल में ढालना चाहते हैं ताकि आगे चलकर उनकी परवरिश जो हो उनको पता हो, जब वो बड़े हों तो उनको पता हो कि उनके देवी देवता जो हैं वो किस तरह से। और अब हम पहुंच चुके हैं, ये बाबा का धाम है। ये अमरनाथ गुफा आपने देखी होगी, बिल्कुल उसी तरह से अमरनाथ गुफा जो है यहाँ पे बनाई गई और यहाँ पे शिवलिंग मौजूद है। बाबा अमरनाथ जो हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ आकर आप बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं और उसके आगे जो है वो माता वैष्णो देवी जो हैं उनका मंदिर है, वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप बाबा अमरनाथ के दर्शन जो हैं वो कर सकते हैं। आगे जब आप बढ़ते हैं तो तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है उसका साइन मिलता है, यानी आगे तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो उसके दर्शन आप कर पाएंगे। तो अगर आप तिरुपति नहीं जा सकते हैं तो यहाँ आकर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि आप अग्रोहा धाम आते हैं और यहाँ आकर आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन जो हैं वो हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल सामने तिरुपति बालाजी, हम आपको नमन करते हैं और आप भी हमारे ज़रिए तिरुपति बालाजी को नमन कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अग्रोहा धाम जब आप आते हैं
तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन एक ही जगह पर आप कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि इसे अग्रोहा धाम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं वैष्णो देवी मंदिर। हम गुफा नंबर 2 के बाहर खड़े हैं और ये माता वैष्णो देवी की गुफा है। चलिए गुफा के अंदर चलते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा नंबर 2 में हम हैं। अब हम सीधा जो है वो माता वैष्णो देवी मंदिर में ही निकलेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं आसपास जो ये पूरी गुफा जो है वो बिल्कुल उसी तरह से बनाई गई है जिस तरह की गुफा जो है वो आपको कटरा जम्मू में देखने को मिलती है। तो जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनको यही एहसास होता है कि वो कटरा में ही माता वैष्णो देवी के दर्शन जो हैं वो कर रहे हैं। हम भी बड़ी उत्सुकता से माता वैष्णो देवी के मंदिर में जा रहे हैं। और एक बात कहूँ तो ये कि जब हम गुफा में प्रविष्ट हुए थे पहली गुफा में, तो हमें ये लगा था कि अब माता के दर्शन होने वाले हैं, अब माता के दर्शन होने वाले हैं। लेकिन अब जाकर माता के दर्शन हमें हुए हैं और अब हम बिल्कुल माता के दरबार में पहुंच चुके हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर माता के 9 रूपों को दर्शाया गया है। नवरात्रों के दौरान जिन 9 रूपों की हम पूजा करते हैं उन 9 स्वरूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवरात्रि यानी सिद्धिरात्रि। जी हाँ, ये 9 रूपों, माता के 9 रूप जो हैं उनको दर्शाया गया है यहाँ पर। हम माता के दरबार के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। चलिए माता के दरबार में चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। और अब हम माता के दरबार में पहुँच चुके हैं। जय माता की, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ वैष्णो देवी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे शरणागतदीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी। यहाँ माता का दरबार, माता की 3 पिंडियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और यहाँ आकर आप साक्षात वैष्णो देवी के दर्शन जो हैं वो कर सकते हैं। भक्तगण यहाँ आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। सदा ही जय हो। मंदिर के बिल्कुल आखिर में बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। कहा जाता है कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए बिना यहाँ आना यानी माता वैष्णो देवी के दर्शन जो हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो जैसे ही माता वैष्णो देवी के दर्शन जो हैं वो श्रद्धालु करते हैं, उसके तुरंत बाद जो है वो यहाँ बाबा भैरवनाथ के मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं और अपनी पूजा को जो है, दर्शनों को जो है वो सफल बनाते हैं। अग्रोहा धाम की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची जो है वो मूर्ति है। और इसे देखकर जैसे ही आप यहाँ आते हैं, वैसे तो ये मूर्ति जो है वो दूर से ही दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर परिसर में आते हैं तो ये मूर्ति और भी ज़्यादा शानदार और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य नज़र आती है। इसकी खास बात ये भी है कि इस मूर्ति को जो बनाया गया है तो नीचे पहाड़ जो है वो दर्शाया गया है, पहाड़ बनाया गया है और इस पहाड़ के ऊपर जो है वो मूर्ति बनाई गई है। तो जब आप मंदिर में आते हैं तो नीचे एक हनुमान जी का छोटा मंदिर है, लेकिन उसके पीछे, बिल्कुल पीछे जो है वो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति जिसकी ऊंचाई जो है करीब करीब 90 फीट है, ये बनाई गई है। तो अग्रोहा धाम आप आते हैं तो अद्भुत दर्शन भगवान हनुमान के आपको करने को मिलते हैं।
अमूमन आपने देखा होगा कि मंदिर में आने के लिए बच्चे जो हैं वो आनाकानी करते हैं, लेकिन अग्रोहा धाम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर बच्चों को खेलने के लिए जो है वो भी व्यवस्था की गई है। यहां पर बच्चे खेलकूद कर सकते हैं, यहां पर रिमोट वाली गाड़ी जो है वो बच्चे चला सकते हैं, और अगर एक तरफ ये फैसिलिटी है तो दूसरी तरफ जो है बच्चों के लिए पार्क जो है वहाँ झूले लगाए गए हैं, बच्चे झूले का आनंद जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी या इस तरह की सुविधा जो है अमूमन मंदिरों में जो नहीं मिलती है, लेकिन अग्रोहा धाम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां बच्चों के लिए एक खास सुविधा दी गई है। अग्रोहा धाम मंदिर में पूरे साल भर में आप कभी भी आ सकते हैं, पूरे साल ये मंदिर खुला रहता है। खास बात यह है कि दूर से आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मंदिर ने ठहरने की व्यवस्था भी की है। तो अगर आप दूर से आ रहे हैं तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह से की गई है। और एक खास बात और भी है कि इस मंदिर में आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन जो हैं वो हो जाते हैं। खासकर माता वैष्णो देवी के मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, काल भैरव का मंदिर स्थित है, हनुमान का मंदिर स्थित है। तो अगर आप सभी देवताओं के दर्शन जो हैं, देवी देवताओं के दर्शन जो हैं वो एक ही जगह करना चाहते हैं तो आप अग्रोहा धाम मंदिर आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। अग्रोहा धाम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजीव कुमार, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।